फार्मूला मेमोराइजेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे हमारे पास फार्मूला होते हैं, कितने फार्मूले को हम कैसे याद रखें, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है हमको, तो हम फार्मूला याद कैसे रखें देखते हैं। अब एक चीज याद रखिए, साइन जो है वो अच्छा है, साइन इज गुड, और कॉस जो है वो बुरा है, कॉस इज बैड। इतना आप याद रखिए, साइन अच्छा है और कॉस बुरा है। तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन अच्छा है, साइन के पास 2 पार्ट है, ए एक पार्ट है और बी दूसरा पार्ट है। साइन अच्छा व्यक्ति है, साइन जो है एक पार्ट खुद रखेगा और दूसरा पार्ट जो है वो कॉस को दे देगा। फिर फर्स्ट पार्ट साइन रखा था, फर्स्ट पार्ट को कॉस रखेगा और दूसरा पार्ट जो है वो साइन को दे देगा। साइन अच्छा है, साइन इक्वल बंटवारा करेगा, ए प्लस बी 2 पार्ट है, उसके पास 2 मोबाइल है, आप मान लीजिए सैमसंग का है, ये एम आई का है, तो सैमसंग का पहले खुद यूज करेगा और एम आई का कॉस यूज करेगा, फिर कॉस जो है वो एम आई का यूज करेगा, फिर साइन जो है वो सैमसंग का यूज करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए। और साइन जो है अच्छा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। दूसरा फार्मूला है साइन ए माइनस बी, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी, और सेम रहेगा ये कॉस ए साइन बी, बस चेंज ये रहेगा, यहाँ माइनस है तो इधर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस जो है वो बुरा है, इसके पास भी 2 पार्ट है, बट कॉस जो है वो दोनों पार्ट खुद रखेगा पहले और उसको यूज करेगा दोनों पार्ट को। अब जो बच जाएगा उसके बाद वो बचा खुचा वो साइन को दे देगा। साइन जो है वो बुरा है, ये प्लस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, अपोजिट। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी है तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। कॉस जो है बुरा है, दोनों पार्ट पहले खुद रखेगा, फिर जो बचेगा वो साइन को दे देगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ये बेसिक 4 फार्मूले हैं, ये चारों फार्मूले आप याद रखते हैं तो इससे आप कम से कम 20 से 25 फार्मूले आप इससे डेराइव कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज देखते हैं। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला अधिकांश याद रहता है, बट इसके बाद जो और 2 आइडेंटिटीज है वो हमको याद नहीं रहता है। उसको याद कैसे करें, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें आप पहले साइन स्क्वायर ए का डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बोथ साइड साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, और कॉस बाई साइन ये होता है कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोशेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला जनरली याद नहीं रहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोशेक स्क्वायर ए, इसको आप इस प्रकार से याद कर लीजिए। फिर अभी साइन स्क्वायर ए का डिवाइड किए थे, अब आप इसी फार्मूले में आप कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला भी याद नहीं रहता, इसको आप इस प्रकार से याद कर लीजिए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार से तीनों आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर साइन ए प्लस बी है इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। हमको यदि साइन 2a का फार्मूला चाहिए तो आप सिंपली यहां पर साइन ए प्लस बी है और इज इक्वल टू है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए है और इनटू है ये साइन बी। सिंपली आप क्या कीजिए, ये बी के प्लेस पर भी आप ए पुट कर दीजिए, जहां पर भी बी है वहां पर आप ए पुट कर दीजिए, जहां पर भी बी लिखा है वहां पर आप ए पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये साइन
ए प्लस बी के प्लेस पर ए पुट कर देंगे, साइन ए, कॉस बी है, बी के प्लेस पर हम ए पुट कर देंगे, प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये बी है, बी के प्लेस पर हम ए पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन ए और ए, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। हम लिख सकते हैं 2 साइन ए और कॉस ए। ये आ गया हमारा फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला आ गया, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। ये फार्मूला आ गया साइन 2a का। आप ये याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे, यदि साइन के पास 2 मोबाइल है, साइन अच्छा है तो एक मोबाइल जो है वो साइन रख लेगा और दूसरा मोबाइल जो है वो काश को दे देगा। साइन के पास 2 मोबाइल है या 2 पार्ट है तो एक पार्ट साइन रखेगा, एक पार्ट काश रखेगा। अब यदि साइन के पास सिर्फ एक ही ब्रेड है तब क्या होगा, 2 साइन, हाफ ब्रेड साइन रखेगा और हाफ ब्रेड जो है वो काश रखेगा। एक ब्रेड है तो हाफ हाफ इक्वल बंटवारा करेगा, 2 है तो एक एक रखेंगे। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। इस फार्मूले को ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप साइन का ये फर्स्ट फार्मूला, सेकेंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला आप ये याद रखिए, साइन 2a का एक और फार्मूला होता है, यहां से ध्यान दीजिए, साइन 2a का एक फार्मूला 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। इसमें यदि हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चाहो तो डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों से यदि कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई इन दोनों से कॉस स्क्वायर ए यहाँ तो नहीं है, बट यहाँ से कॉमन ले लिए तो डिवाइड में कैसे आ गया, 4 + 5 है। यदि यहाँ से 4 को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा 4। क्यों आ जाएगा, इसका इंटू इधर करूँगा तो 4 आएगा, इसका इंटू इधर करूँगा तो आ जाएगा 5/4 और इंटू आ जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल तो मुझे मिल जाएगा 4/5, आखिर वही मिल गया। इसलिए मैं इन दोनों से यदि कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले रहा हूँ तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में आ जाएगा। अब ये कॉस ए और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 साइन ए और अपॉन यहाँ पर बच गया कॉस ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि 1 अपॉन कॉस ए और इधर 1 अपॉन कॉस ए से हम इंटू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको कैंसिल कर देंगे तो वही आ जाएगा, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा 2 टेन ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये किसका फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग, साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है, ये याद रखिए आप। 1, 2 और ये 3, साइन के आप 3 फार्मूलास आप याद रखिए। इसके बाद हम चलते हैं कॉस। कॉस का फार्मूला देखते हैं। कॉस 2a का 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला है कॉस 2a का। थर्ड फार्मूला देखिए आप, कॉस a प्लस बी और इज इक्वल टू है कॉस a इंटू कॉस b और माइनस साइन a साइन b। इस फार्मूले में यदि आप b के प्लेस पर a पुट कर दीजिए तो इधर भी b के प्लेस पर आप a पुट कर दीजिए, इधर भी b के प्लेस पर
ए पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा कॉस ए और ए 2a, वन टाइम्स हम पुट कर देते हैं a प्लस ए, कॉस ए और इंटू कॉस बी के प्लेस पर a और माइनस साइन ए और साइन बी के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं a। तो हमें मिल जाएगा कॉस ए और a 2a इज इक्वल टू कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन ए को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए। यस, ये फार्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला। इसी से अगला फार्मूला आएगा, देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए है। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर भी है माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो फिर से एक फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यस, ये फार्मूला आ गया। अभी हम कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर फार्मूला पुट किए थे, अब हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं कॉस स्क्वायर ए। साइन के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यस, फिर से एक फार्मूला आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट, इसी फार्मूले में यदि हम बाई 1 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ही आता है। इन दोनों में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए का ऊपर में डिवाइड कर दिए, नीचे में भी कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऊपर नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए से इंटू करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और माइनस साइन बाई कॉस ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। यस, फिर से एक फार्मूला आ गया हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सभी cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है। ये सारे फार्मूला आप इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा sin और cos 2a का फार्मूला आ गया। अब tan a और प्लस b, इसको आप ऐसे ही याद रखिए tan a और प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले को आप ऐसे याद रखिए। ये प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे आप अपोजिट कर दीजिए माइनस। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b, यहाँ माइनस तो इधर भी माइनस और ऊपर माइनस है तो नीचे अपोजिट कर दीजिए प्लस tan a tan b। ये फार्मूला याद रखिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप a रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये tan a और a क्या आ जाएगा 2a, tan a और tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a और tan a क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a। एक फार्मूला ये भी आ गया tan का, tan 2a का 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके पहले आप ध्यान दीजिए हम लिखे थे sin 2a, ये भी 2 tan a और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिर्फ ये साइन का ही चेंज है, बाकी फार्मूला सेम है। नेक्स्ट फार्मूला इसके अलावा है साइन
3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फार्मूला आप ऐसे ही याद रखिए। और cos 3a, cos जो है वो साइन का अपोजिट होता है, तो आ जाएगा 4 cos क्यूब ए। इस वाले को इधर लिख लेंगे, चूंकि ये साइन का फार्मूला है तो साइन साइन आएगा, ये cos का फार्मूला है तो cos cos आएगा, और माइनस 3 cos ए। इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए। फिर है tan 3a, tan a, और इधर 3 माइनस tan स्क्वायर ए, और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे याद रखिए, 3 है तो इधर 3 ले लीजिए, tan स्क्वायर और tan ए आउट रहेगा। ये 3 फार्मूले आप याद रखिए। इसके बाद आता है C और D फार्मूला। C और D फार्मूला साइन A और प्लस साइन B, साइन A माइनस साइन B, तीसरा है cos A प्लस cos B, चौथा है cos A माइनस cos B। देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। इतना फिक्स है कि यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। सभी में a प्लस बी बाई 2 आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा। फिर इधर a माइनस बी बाई 2 आएगा, a माइनस बी बाई 2 आएगा, a माइनस बी बाई 2 आएगा, a माइनस बी बाई 2 आएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, बस यहीं पर कंफ्यूजन है। यदि साइन a और प्लस साइन b है और यहाँ पर क्या है a प्लस b है, ये एंगल का सम है और ये एंगल का सम नहीं है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। आएगा क्या यहाँ पर, यदि ये क्लियर हो जाए तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला याद रह जाएगा हमको। यहाँ देख रहे हैं ये प्लस है, जब भी प्लस हो ये प्लस है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर भी प्लस है, ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो आप फर्स्ट टर्म आप उठाइए। प्लस हो तो आप फर्स्ट टर्म उठाइए। यहाँ पर है साइन और इधर है कॉस, तो आप इधर लिख लीजिए साइन और यहाँ लिख लीजिए कॉस। ये बन गया फार्मूला। यहाँ देखिए ये माइनस है तो आप सेकेंड टर्म उठाइए, यहाँ माइनस है ये, आप सेकेंड टर्म उठाइए कॉस साइन, यहाँ आ जाएगा कॉस और यहाँ पर आ जाएगा साइन। बन गया फार्मूला। कॉस ए प्लस बी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट जब भी प्लस हो तो आप फर्स्ट टर्म उठाइए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा कॉस। ये माइनस है, माइनस हो तो सेकेंड टर्म उठाना है, ये माइनस है, सेकेंड टर्म उठा लीजिए साइन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन। बट यहाँ पर एक चेंज रहेगा, यदि cos a और माइनस cos b है तो आप यहाँ पर माइनस लगाइए। किसी किसी बुक में इसी को दिया गया है, यहाँ माइनस नहीं लगा रहता है, साइन a प्लस बी अपॉन 2, और साइन ये a माइनस बी ना हो करके b माइनस a बाई 2 रहेगा, तो फिर इधर आप माइनस साइन आप नहीं लगाएंगे। ये फार्मूला को आप यहीं से आया है, आप ऐसे याद रखिए, कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कहां से आया, देखिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को आप ऐड कर दीजिए, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इक्वल टू है, इसको जब त्यों लिख लीजिए आप, ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और इंटू आ जाएगा ये साइन बी, प्लस आप इसको ऐड कर दीजिए, यहीं ले जा करके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए और कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, कॉस ए प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये आ जाएगा 2 साइन ए और कॉस बी, और यहाँ पर है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये आ गया हमारा फार्मूला। देखिए आप साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐसे ही पता चल रहा है, ये दोनों कट जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी।
तो आप ऐसे फार्मूला यहाँ से डेराइव कर सकते हैं और याद भी रह सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। क्या कीजिए आप, साइन ए प्लस बी है ज्यों का त्यों है, इस टर्म को आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ये टर्म को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। फिर माइनस है तो फिर हम माइनस लगा लिए, साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस बी है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। जो टर्म कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये प्लस में है, माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ बच गया कॉस ए साइन बी और माइनस का इंटू इधर कर देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये भी है कॉस ए साइन बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आ गया फार्मूला साइन ए माइनस बी और माइनस साइन ए प्लस ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। क्या करना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसको इधर ले जाकर के क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस जब करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड करके इधर लिख देंगे। नेक्स्ट है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो cos a cos b cos a cos b, ये आ जाएगा 2 cos a cos b और ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही cos a माइनस बी और cos a प्लस बी देखते हैं, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। cos a माइनस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, cos a इंटू cos b और प्लस साइन a और इंटू साइन b हमने पुट कर दिया। यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, cos a प्लस बी है, cos a प्लस बी का वैल्यू cos a cos b और माइनस साइन a साइन बी हम पुट कर देंगे, माइनस साइन के साथ में आ जाएगा। जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, cos a cos b cos a cos b ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए साइन बी इधर भी, साइन ए साइन बी इधर भी, ये आ जाएगा 2 साइन ए और साइन बी। यही तो हमारा फार्मूला आ गया, देख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी का फार्मूला भी हमारे पास आ गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सारे फार्मूले आप याद रख सकते हैं और सारे फार्मूला यही से डेराइव्ड हुआ है। ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला को आप बिल्कुल याद रखिए। कैसे याद रखेंगे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप याद रखेंगे साइन जो है वो अच्छा है, साइन इज गुड, और कॉस जो है वो बुरा है, कॉस इज बैड। कॉस जो है वो अच्छा नहीं है, साइन जो है अच्छा है। साइन जो है अच्छा है, इसके पास 2 पार्ट हैं, एक पार्ट खुद रखेगा, दूसरा पार्ट कास को देगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट कास रखेगा और दूसरा पार्ट जो है वो साइन रख लेगा, इक्वल बंटवारा करेगा। साइन के पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल खुद रखेगा, दूसरा कास को देगा, फिर दूसरा जो अब ये फर्स्ट पार्ट रखेगा कास और दूसरा जो है वो साइन रखेगा। साइन अच्छा है, प्लस है तो इधर भी आ जाएगा प्लस। साइन अच्छा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और अच्छा है फर्स्ट पार्ट खुद रखेगा, दूसरा पार्ट जो है वो कास को दे देगा, फिर इंटरचेंज कर लेगा। कास बुरा व्यक्ति है, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। कास बुरा व्यक्ति है, दोनों पार्ट खुद रखेगा, फिर जो बचेगा लास्ट में दोनों पार्ट जो है वो साइन को दे देगा। इसी प्रकार से माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और कास बुरा है दोनों पार्ट खुद रखेगा, फिर जो बचेगा वो साइन को देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।